हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। आज हम लेकर आए लेसन नंबर 3 क्लास 10 धातु और अधातु की शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लेसन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से और क्लास 10 की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लेसन को शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु लेसन नंबर 3 हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है ये, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं धातु के भौतिक गुण। देखिए धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। धातु के भौतिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, धातु में पाई जाती है चमक, यानी कि धातु चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, यानी कि धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो पहला गुण धातु का क्या होता है, भौतिक गुणों में धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। सेकंड पढ़ते हैं, देखिए दूसरा भौतिक गुण क्या है हमारा, कठोर। धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं। तो इसके उदाहरण समझिए, धातु के कठोरता के उदाहरण मैं समझा रहा हूं आपको। उदाहरण कठोरता के उदाहरण हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये धातु क्या है, कठोरता के क्या है, उदाहरण है। लेकिन याद रखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इन्हें खुला नहीं छोड़ सकते। अगर इन्हें खुला छोड़ेंगे तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे और आग पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन धातुओं को हमेशा किसमें डुबो के रखा जाता है, केरोसिन की प्लेट या केरोसिन के अंदर ही डुबो के रखा जाता है। याद रखना, कठोरता में एक अपवाद में बता देता हूं, अपवाद है वो है मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। Hg से बताया जाता है इसको, मरकरी को Hg से बताया जाता है, पारा। याद रखें, ये लिक्विड जैसा होता है। कैसा होता है, लिक्विड होता है, यानी कि होता तो धातु है लेकिन कठोर नहीं होता है, नहीं होता है। कैसा होता है, लिक्विड के समान होता है, पानी जैसा लिक्विड होता है। ये अपवाद है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, आघातवर्धी। मतलब धातु को पीट पीट कर चद्दर नुमा पतला बनाया जा सकता है। तो धातु कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि उनको पीट पीट कर चद्दरों के रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे सोने की पन्नी है, एल्यूमिनियम की फॉइल, हम जाते हैं खाना खाने, क्या कहते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल लाते हैं। कितनी पतली होती है, बिल्कुल बारीक होती है। जैसे हम समझ लेते हैं चांदी का वर्क मिठाइयों पे चढ़ा होता है, कितना पतला होता है। यानी कि धातु को आघात देकर मतलब उसको पतला चद्दर नुमा बनाया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल काफी हमारे लिए, तो हम चाहें तो एल्यूमिनियम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, तन्यता, यानी कि धातु को ताना जा सकता है, तान के यानी कि तार बनाया जा सकता है। धातु को खींच खींच के किसमें बनवाया, किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो धातु में क्या पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। जिसके उदाहरण हम जैसे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कॉपर के तार आते हैं मार्केट में, कॉपर के लंबे लंबे तार, कॉपर है, एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं। तो धातु को तान के लंबा तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे घरों में भी हम बिजली के वायर जो यूज करते हैं वो कॉपर के, तांबे के तार बने होते हैं, तांबे के होते हैं। तो उनमें तन्यता के कारण उनको खींचकर लंबा बनाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसको, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं तार। यानी कि धातु की बनी हुई वस्तुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा की सुचालक का मतलब होता है, हम घर पे विभिन्न प्रकार के जो बर्तन यूज करते हैं उसके अंदर हम खाना पकाते हैं, तो ऊष्मा के कारण ही वो बर्तन गर्म होता है और खाना पक जाता है। यानी कि ऊष्मा के कारण धातु में एक स्थान से दूसरा स्थान पर ऊष्मा का यूं कह सकते हैं हम, ट्रांसपोर्ट होती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ऊष्मा के प्रति विद्युत के, ऊष्मा के प्रति धातु क्या होती है, सुचालक होती है। और विद्युत के भी सुचालक होते हैं धातु। कैसे समझिए, जैसे कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम के वायर है, इनके अंदर करंट फ्लो होता है, चलता है, यानी कि विद्युत के सुचालक होती है धातु है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं उदाहरण भी लिख देता हूं आपके सामने, जो इसके अपवाद है। ध्यान देखिए, मैं अपवाद लिख देता हूं। लेड व मरकरी, ये अपवाद है। यानी कि होते तो धातु लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। लेड और मरकरी विद्युत के और ऊष्मा के
कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। सुचालक कौन होते हैं? तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सुचालक होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है जो विद्युत के क्या होते हैं और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कौन होते हैं? लेड और मरकरी। तो ये अपवाद पे आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बिंदु हम लेते हैं 6 बिंदु, सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है ध्वनिक। ध्वनिक कहते हैं, धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि धातुओं को अगर पीटा जाए तो आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है। जैसे स्कूल के अंदर बेल बजाई जाती है, लोहे की घंटी होती है तो उसमें से आवाज निकलती है। तो धातुओं में ध्वनिक का गुण होता है, सोनोरस का गुण होता है, वो आवाज को उत्पन्न करती है। 7 पॉइंट समझिए हमारा, गलनांक अधिक। गलनांक अधिक होता है धातुओं का, यानी कि इनको गलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि इनको गलाने के लिए हमेशा धातु को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इस कारण धातुओं का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। अब इसके अपवाद भी समझ लीजिए। अपवाद में इनका गलनांक बहुत कम होता है। 2 मैं लिख देता हूं, एक तो लिखता हूं गैलियम और एक लिखता हूं मैं सीजियम। ये अपवाद में आते हैं, ध्यान दीजिए। इनका गलनांक कम होता है, याद रखें। गलनांक अधिक होता है धातुओं का, यानी कि गलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। लेकिन अपवाद में मैं 2 ऐसी धातु बता रहा हूं जिनका गलनांक हमेशा कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक हमेशा कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर भी आराम से गल जाती है। तो इन दोनों का गलनांक हमेशा कम होता है। तो इस तरह ये थे किसके बिंदु? हमारे धातुओं के भौतिक गुण थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसका, इस टॉपिक, इस बिंदु का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये सारे बिंदु आसानी से याद हो जाए। 1 से लेकर 7 तक के ये बिंदु है, जिसमें मैंने आपको चमक, कठोरता, आघात वर्दी, तन्यता, उष्मा और विद्युत के सुचालक, सोनोरस यानी कि ध्वनिक और गलनांक के बारे में समझाया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं अधातु। ये हो गए धातु के भौतिक गुण। देखिए आप इधर, अब हम पढ़ते हैं अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अधातु में जो चमक होती है नहीं, तो समझ लीजिए अधातु में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अधातु में किसी प्रकार की चमक, मैं क्रॉस बटा देता हूं, मैं लिख देता हूं चमक नहीं होती है। अधातु में चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद भी लिख देता हूं एक। अपवाद में आयोडीन लिखता हूं, एक ऐसा धातु है जिनमें चमक पाई जाती है, याद रखें। यह अधातु होता है आयोडीन, आई से बताया जाता है इसको। अपवाद में आयोडीन ऐसी धातु होती है जिसमें चमक पाई जाती, अधातु सॉरी, आयोडीन ऐसी अधातु होती है जिसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। सिर्फ आयोडीन की बात करें, बाकी जितनी भी अधातु होती है उनमें चमक नहीं होती है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठोस व गैस होते हैं। अधातु क्या होते हैं? या तो ठोस भी हो सकते हैं या गैस के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसका भी अपवाद है। अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है आपको। अपवाद में मैं ब्रोमीन ले लेता हूं। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड जैसा होता है। कैसा होता है? द्रव के समान होता है, याद रखें। अधातु जो होते हैं या तो ठोस भी हो सकती है या गैस हो सकती है। लेकिन एक अपवाद है, ब्रोमीन नाम का जो पदार्थ होता है, जो अधातु होती है, वो हमेशा क्या होती है? द्रव होती है, लिक्विड के समान होती है। ये अपवाद है हमारा। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, आघात वर्धनीयता इसमें होती नहीं है। आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इनको चद्दर के समान नहीं बनाया जा सकता है अधातु को। फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं, तन्यता नहीं पाई जाती है। इनको ताना नहीं जा सकता, नहीं पाई जाती है। तन्यता भी नहीं पाई जाती है, याद रखें, तन्यता नहीं पाई जाती इनमें। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, उष्मा और विद्युत के
कुचालक होते हैं। ध्यान दीजिए, धातु सुचालक थे, लेकिन ये क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। नई उष्मा चलती है, नई विद्युत इसमें प्रवाहित होती है। लेकिन एक उदाहरण इसका मैं ले लेता हूं जिसमें विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद है वो ग्रेफाइड। अपवाद में ले लेता हूं ग्रेफाइड, ये विद्युत का सुचालक होता है। याद रखें, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लिख देता हूं मैं, सुचालक। विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। अपवाद है ग्रेफाइट। ध्यान दीजिए। छठा पॉइंट लेता हूं, 6 पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सोनोरस, ध्वनिक। ध्वनिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है इनमें। धातु या धातु में कोई आवाज उत्पन्न नहीं होती है, अधातु में किसी प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। याद रखें आप, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट लेते हैं, 7 पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, गलनांक। याद रखें, अधातु का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अधातु का गलनांक कैसा होता है, बहुत कम होता है अधातु का गलनांक। लेकिन याद रखें, अपवाद है इसमें एक, हीरा, इसका गलनांक अधिक होता है। याद रखें, अपवाद है, गलनांक अधिक होता है। हीरे का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। बस याद रखें, अधातु जो होती है उनके गलनांक बहुत कम होते हैं, यानी कम टेम्परेचर पे ही गल जाते हैं। लेकिन हीरा ऐसा उदाहरण है जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे गलता है। और हीरा कार्बन का अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं, जिसमें हीरा भी कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है। इसका गलनांक अधिक होता है, ये अपवाद है। इस तरह स्टूडेंट, मैंने आज आपको अधातु, धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में बताया। अभी मैंने आपको अधातु के भौतिक गुण बताए, चमक नहीं होती, अपवाद भी बता दिया, ठोस और गैस होते हैं, अपवाद भी बता दिया। इसका मैंने आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, मतलब चपटा नहीं किया जा सकता, तन्यता नहीं पाई जाती है, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद मैंने ग्रेफाइट बताया कि ये सुचालक होता है, ध्वनिक प्रवृत्ति यानी कि आवाज उत्पन्न नहीं होती इनमें, और गलनांक बहुत कम होता है। और अपवाद में बताया हीरा, जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, और हीरा कार्बन का अपरूप होता है। इस तरह मैंने धातु और अधातु के आज आपको भौतिक गुणों के बारे में पार्ट फर्स्ट में समझा दिया। और मेरे ख्याल से आज आपको ये जो बिंदु मैंने बताए हैं समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आपको आगे के बिंदु भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, साथियों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आता हूं एक नए वीडियो के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो मुझे आज इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।